नमस्कार दोस्तों, आज हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि अश्विनी नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो किस तरीके के ट्रेड्स आपको देखने को मिल सकते हैं और अश्विनी नक्षत्र का अपने आप में क्या महत्व है। अश्विनी नक्षत्र बेसिकली के डीटी हैं अश्विनी कुमार्स। अब उनकी भी एक स्टोरी है पूरी कि जब सूर्यदेव की शादी हुई थी भगवान विश्वकर्मा की बेटी संजना के साथ, तो उनको सूर्यदेव के साथ रहने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था बिकॉज सूर्यदेव के ताप की वजह से। तो वो छोड़कर उनको अपने घर आ जाती हैं और जब सूर्यदेव वापस विश्वकर्मा जी के पास जाते हैं ये बात करने की क्यों संजना मुझे छोड़कर यहाँ आ गई हैं, तो वो उनको समझाते हैं कि आपका ताप इतना ज़्यादा है कि मेरी बेटी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इस वजह से वो यहाँ आ गई, आपको अपना ताप थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो जब संजना ये देखती हैं कि उनके पिताजी सूर्य को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लगता है कि शायद समझा के बातचीत करके उनको वापस उनके पास भेजना चाहते हैं, तो वो घर छोड़ के भाग जाती हैं। और जब वो घर छोड़ के भागती हैं तो वो रूप धारण कर लेती हैं एक घोड़ी का, ताकि वो ज़्यादा तेजी से दूर भाग पाएं। उनको भागते हुए सूर्यदेव देख लेते हैं तो उनको परस्यू करने के लिए वो भी उनके पीछे भागते हैं घोड़े का रूप धारण करके। और वो जब उनको काफ़ी दूर तक पीछा करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको मना लेते हैं, तो उनके रीयूनियन से अश्विनी कुमार का जन्म होता है। तो अब क्योंकि जब उनका रीयूनियन होता है, संभोग करते हैं, उस समय वो घोड़े की रूप में थे, तो अश्विनी कुमार का जो सिंबल है वो देखेंगे आपकी घोड़े के सिर के फॉर्म में। और अश्विनी कुमार को सूर्यदेव ये कहते हैं कि तुमको जाके ब्रह्मा जी से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, वहाँ से नॉलेज गेन करनी चाहिए। तो वो जाते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, उनके पास रह के उनसे समझते हैं, सीखते हैं चीज़ें बहुत सारी। फिर वापस आके वो ऋषि दधीची के आश्रम में जाते हैं, वहाँ उनसे काफ़ी विद्याएं सीखते हैं और एक बहुत अच्छे हीलर बनते हैं। और वहाँ से उनको देवताओं का हीलर बनने का मौका मिलता है, क्योंकि उस दौरान इंद्रदेव को किसी राक्षस से लड़ाई करने के लिए एक वज्र की ज़रूरत थी, और वो वज्र सिर्फ किसी ऋषि मुनि की रीढ़ की हड्डी से बना हुआ हो तभी उस राक्षस पे असर करेगा। तो ऋषि दधीची जो होते हैं वो अपने प्राणों का त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो वॉलंटियर करते हैं। तो इंद्रदेव उनके प्राण लेके उनकी हड्डी का यूज़ करके, रीढ़ की हड्डी को यूज़ करके अपना वज्र बनाते हैं और उस राक्षस का शिकार करते हैं। वो तो एक सेपरेट स्टोरी है। अब यहाँ अश्विनी कुमार ने ऋषि दधीची से संजीवनी विद्या सीखी हुई होती है, तो ये उस विद्या का यूज़ करके ऋषि दधीची को वापस जीवित कर देते हैं। बट क्योंकि इंद्रदेव ने उनका सर काट दिया था, तो ये एक घोड़े का ही सर उनके ऊपर लगा देते हैं, ऋषि दधीची के ऊपर। तो तब से फिर इनको फिजिशियन ऑफ गॉड्स की उपाधि मिलती है और ये देवताओं का इलाज करते हैं। तो जब अश्विनी नक्षत्र में कोई पैदा होता है, वो नेचुरली एक हीलिंग एबिलिटी लेके पैदा होता है। अब उसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने प्रोफेशन में डॉक्टर हो, वैद्य हो, या और किसी तरीके का कुछ कर रहा हो जिससे लोगों की हेल्थ को हेल्प कर पाए। बट ये लोग, इनका ऑरा ऐसा होता है कि इनसे लोग बात करने आते हैं अपनी समस्याओं को लेके, और उनसे सिर्फ बात करके ही इतना हल्का फील करते हैं कि एकदम जैसे हील हो गए हों, उस तरीके की फीलिंग आती है। अब अश्विनी कुमार क्योंकि घोड़े के फॉर्म में थे, तो आप ये पाएंगे कि जहाँ जो व्यक्ति इस नक्षत्र में पैदा होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है, एक जगह उससे ठहर के बैठा नहीं जाता। ये लोग अपनी डिसीजन मेकिंग में इम्पल्सिव भी काफ़ी होते हैं, जिनका जन्म नक्षत्र अश्विनी है। और अगर जन्म नक्षत्र अश्विनी नहीं है, तो ये नक्षत्र जिस भी हाउस में आ रहा होगा, उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों को लेके आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत इम्पल्सिव रहेगी। या कोई प्लैनेट बैठ गया तो उस प्लैनेट से रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स होंगे उसको लेके आप बहुत इम्पल्सिव रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर शनिदेव आपके अश्विनी नक्षत्र में आ गए तो आप अपने जॉब को लेके, काम को लेके बहुत इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग रहेगी। ये अच्छी जॉब है, ये अच्छी लग रही है, चलो इसमें स्विच मार देता हूँ।
आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव या सोच समझ के उसको कॉन्टेम्पलेट नहीं करेंगे कि ये ठीक होगा या नहीं होगा, प्रोज एंड कॉन्स में नहीं घुसेंगे ज़्यादा। आप ऐसे स्नैप ऑफ ए फिंगर में डिसीजन लेंगे कि हाँ नहीं सही लग रहा है सबको, चलो यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। ये होता है। अश्विनी नक्षत्र जिसका होता है उसको ये देखा गया कि यूजुअली उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है अपने फादर्स के साथ। ये बहुत शुगर कोट करके बोल रहा हूँ कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। कई सारे केसेस में बहुत रिश्ते बहुत ख़राब भी रहते हैं, उतनी बनती नहीं है फादर के साथ, ये देखने को मिलता है। अब लेकिन अश्विनी नक्षत्र एज अ मुहूर्त कोई भी नई चीज़ शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। आप कोई भी नया काम, कोई भी ऐसा काम, ऑस्पिशियस काम करने जा रहे हैं, आप अश्विनी नक्षत्र में अगर करें तो वो मोस्ट लाइकली बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होगा और अच्छे रिजल्ट्स भी देगा आपको। तो अगर कोई बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हैं और अश्विनी नक्षत्र में शुरू करते हैं तो वो आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स देगा, अच्छा चलेगा आपका। अश्विनी नक्षत्र जिनका होता है, आप पाएंगे कि उनके स्पाउस यूजुअली फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं, उतना अच्छा अपने लिए फाइनेंशियली कर नहीं रहे होते हैं, या जिस भी हाउस में आ रहा है और वो हाउस जिस रिलेशनशिप को आपकी लाइफ में रिप्रेजेंट करता है, उनके स्पाउस का जीवन भी इसी तरीके का होगा। अनलेस और अनटिल उनकी खुद की कुंडली में उनका कर्म का भाव या मालिक बहुत अच्छा वेल प्लेस्ड ना हो। अगर वैसा नहीं है तो आप पाएंगे कि उनको ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं, और आपको उनको ब्लेम नहीं करना है, ब्लेम आपको खुद को करना है, क्योंकि आप अश्विनी नक्षत्र अपने फर्स्ट हाउस में लेके बैठे हो या मून नक्षत्र है आपका। तो ये देखने को मिलता है। अश्विनी नक्षत्र वालों के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये लोग अपने शूज़ बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। या तो जल्दी जल्दी बदलते हैं बिकॉज वो ख़राब हो जाते हैं, या फिर इनको शौक होता है बहुत सारे शूज़ को रखने का, तो उस वजह से भी ये नए नए फुटवेयर खरीदते रहते हैं। अब इसका जो एनालॉजी है वो उससे आती है कि क्योंकि अश्विनी नक्षत्र अश्विनी कुमार को रिप्रेजेंट करता है, और अश्विनी कुमार घोड़े के सर वाले थे, तो घोड़े की नाल जो होती है वो चेंज करते रहनी पड़ती है। तो उसी वजह से जिनका अश्विनी नक्षत्र होता है उनको आप पाएंगे कि उनके या तो जूते जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उसकी वजह से उनको चेंज करते पड़ते हैं, या फिर उनको शौक होता होगा कई सारे जूते रखें, तो उस वजह से वो खरीदते रहते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये था दोस्तों अश्विनी नक्षत्र के बारे में कि किस तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी ऐसे और दूसरे नक्षत्रों को डिटेल में समझने के लिए, अलग अलग प्लैनेट्स उन नक्षत्रों में अगर आते हैं तो किस तरीके के रिजल्ट्स देते हैं, उसको समझने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।